है। आज हम लोग देख लेंगे बिल्डिंग द टेम्पल ऑफ गॉड, और आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह हम अपने आप को बनाए, ठीक है, किस तरह हम अपने आप को उबारे, या फिर किस तरह इस जिंदगी के मुश्किल से बाहर निकले, या फिर किस तरह अपने जीवन का आनंद हम लोग ले। आमीन। ऐसा हो जाता है कि बहुत बार हम लोग अपने पढ़ाई में रहते हैं और सोचते हैं कि जीवन से कैसे उभरे, ठीक है, सोचते हैं कि कैसे जीवन का आनंद ले। हम लोग सोचते हैं जब स्कूल में जाते हैं तो सोचते हैं कि हम लोग जब कॉलेज में जाएंगे तो फिर जीवन का आनंद लेंगे, ठीक है, मुश्किलों से उभरेंगे, जीवन को अपने बनाएंगे। जब कॉलेज में पहुंचते हैं तो सोचते हैं कि जब हम काम पर रहेंगे तभी जीवन का आनंद लेंगे, ठीक है, मुश्किलों से उभरेंगे, अपने जीवन को संवारेंगे, ठीक है। जब हम लोग काम पे रहते हैं तो सोचते हैं कि रिटायरमेंट में हम लोग अपना जीवन को सुधारेंगे या फिर उबारेंगे मुश्किलों से और बेहतरीन बनाएंगे। रिटायरमेंट के बाद क्या रिटायरमेंट के बाद कुछ नहीं। प्यारे लोगों, वचन कहता है यूहन्ना 10:10, ठीक है, प्रभु यीशु आया था हमें बहुत आय का जीवन देने के लिए। क्या देने के लिए? बहुत आय का जीवन देने के लिए। प्यारे लोगों, प्रभु यीशु हमें आया है बेहतरीन देने के लिए, अच्छा जीवन देने के लिए, अनंत काल का जीवन देने के लिए, और सिखाने के लिए कि किस तरह हम जीवन के परिस्थिति से बाहर निकले। अगर आप बाइबल की स्पेलिंग देखोगे, सेकेंड स्लाइड, और मेरे को दे दोगे? बाइबल की स्पेलिंग है BIBLE। उसको आप इस तरह अनुवाद कर सकते हैं। इसको कैसे चलाते हैं? ओके, बाइबल की स्पेलिंग आप देखोगे BIBLE। इसको आप इस तरह ले सकते हैं कि बेसिक इंस्ट्रक्शन बिफोर लिविंग अर्थ, और इस तरह ले सकते हैं कि बेसिक इंस्ट्रक्शन बिल्डिंग लाइफ एंजॉयमेंट। प्यारे लोगों, बाइबल हमें बताता है कि किस तरह हम इस जीवन का आनंद ले। बाइबल में पूरी कहानी अगर हम लोग पढ़ोगे तो फिर बताता है कि किस तरह हम जीवन से उभरे, किस तरह हम अपने जीवन को बेहतरीन बनाए। प्यारे लोगों, बाइबल यहाँ कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, वो सबसे बेहतरीन चीज है, ठीक है, जो हमें बताती है कि किस तरह हम लाइफ को एंजॉय करें, ठीक है। कोई कभी कभार हम सोचते हैं कि बाइबल सिर्फ स्कॉलर्स ही पढ़ सकते हैं, बाइबल सिर्फ बड़े बड़े लोग ही समझ सकते हैं। नहीं प्यारे लोगों, बाइबल एक आसान सी किताब है जो हम लोगों के लिए बनाई है ताकि हम लोग कुछ सीख सके। आपने रवि जकारियास का नाम सुना है? रवि जकारियास, ठीक है, इसी साल उसका देहांत हो गया। बेहतरीन प्रचारक, बेहतरीन शिक्षक, ठीक है। उसके कभी कभार मैं वचन सुनता हूँ यूट्यूब पे, लेकिन वो इतने हाई फाई वर्ड्स यूज करता है तो समझ में नहीं आता है कि बाइबल लेके बैठूं या फिर इंग्लिश डिक्शनरी, ठीक है। आपने अगर सुना है तो आपको पता रहेगा, लेकिन नहीं प्यारे लोगों, बाइबल यहाँ सिंपल सी चीज है जो हमें बताता है कि किस तरह हम अपने जीवन को व्यतीत करें, किस तरह अपने जीवन को बनाए, या फिर किस तरह अपने जीवन का आनंद ले। आज हम लोग वचन पढ़ेंगे, सिर्फ छोटा सा वचन है, रोमन्स 12:11 से 12 तक, और देखेंगे इस वचन से परमेश्वर हमें क्या सिखाता है कि किस तरह हम जीवन का आनंद ले, किस तरह हम जीवन को बेहतरीन बनाए, किस तरह डिफिकल्ट परिस्थितियों से बाहर निकले या फिर उदासीनता से बाहर निकले। और इसी मुद्दे से मैं शुरुआत करूंगा कि हम लोग क्या करें जब उदासीनता हमारे जीवन में आती है। हम लोग क्या करें जब उदासीनता या फिर अच्छा मेरे पास ओके, तो इसी पहले मुद्दे से मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि हम लोग क्या करें जब उदासीनता या फिर बोर्डम हमारे जीवन में आती है। और इसका आपने नोटिस किया होगा, इस लॉकडाउन में आपने बोरिंग फील किया है ना, बहुत फील किया। तो इसी मुद्दे से मैं शुरू करूंगा कि हम क्या करें जब उदासीनता या फिर बोर्डम हमारे जीवन में आती है। और उसका आंसर है, हम लोग परमेश्वर की सेवा उत्साह से करें। कैसे करें? उत्साह से परमेश्वर की सेवा करें जब बोर्डम हमारे जीवन में आती है। और एक्चुअल में हमारे कलीसिया के बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर की सेवा उत्साह से की। हमने लॉकडाउन में देखा, आनंद की अगुवाई में बहुत सारे लोगों ने गरीब लोगों को खाना दिया, ठीक है, गरीब लोगों को पानी दिया, जिसको पैसे की मदद थी उसकी पैसे की मदद की। और सच में लोगों ने परमेश्वर की सेवा की इस लॉकडाउन में। वचन कहता है, अगर तुम गरीब से गरीब लोगों को करोगे तो वो तुम मेरे लिए करोगे। एक्चुअली में हमने परमेश्वर की सेवा उत्साह से करी। उत्साह को अगर आप अंग्रेजी में अनुवाद करोगे तो वो बनता है एंथुसियाज्म, ठीक है। एंथुसियाज्म दो वर्ड से बनता है, एन
थियोस। एन का मतलब है बने रहना और थियोस का मतलब है गॉड, ठीक है। तो परमेश्वर में बने रहना, जितना हम लोग परमेश्वर में बने रहेंगे प्यारे लोगों, उतना ही हम लोग उत्साहित रहेंगे हर समय परमेश्वर की सेवा करने के लिए। उत्साह से मुझे याद आता है पौलुस की कहानी, ठीक है। पौलुस एक बेहतरीन उत्साहित आदमी, वो हर समय उत्साहित रहता था परमेश्वर का वचन प्रचार करने के लिए, ठीक है। उसको मारा गया, उसको पीटा गया, फिर भी उसने कभी वचन प्रचार करना बंद नहीं किया, ठीक है। वो एक शहर से दूसरे शहर जाता था, ठीक है। उसने नाव ली, कभी कभार उसकी नाव भी टूट गई, लेकिन फिर भी उसका उत्साह कम नहीं हुआ। उसको मारा गया, फिर भी उसका उत्साह कम नहीं हुआ। उसको जेल में भी डाला गया, फिर भी उसका उत्साह कम नहीं हुआ, ठीक है। जेल में उसने क्या किया पता है? उत्साहित होके लेटर्स लिखे, ठीक है, वचन लिखे हर एक कलीसिया को। और एक लेटर्स आज हम लोग पढ़ रहे हैं, वो कौन सा लेटर है? रोमन्स का लेटर्स, ठीक है। उसी ने जेल में लिखे थे रोमन्स कलीसिया के लिए, और वो लेटर्स हम लोग पढ़ रहे हैं। प्यारे लोगों, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि जब हमारे जीवन में उदासीनता आती है, जब हमारे जीवन में बोर्डम आती है, तो उत्साह से परमेश्वर की सेवा हमें करनी चाहिए। लेकिन उसका एक कैच है, ठीक है। हमारा उत्साह फेक उत्साह नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ दिखावे के लिए उत्साह नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ अपने पास्टर के लिए करूंगा, मैं सिर्फ अपने लीडर्स के लिए करूंगा, मैं सिर्फ अपने अगुवा के लिए करूंगा, मैं सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए करूंगा। नहीं प्यारे लोगों, हमारा उत्साह सच्चा उत्साह होना चाहिए परमेश्वर के लिए कार्य करने के लिए। एक वचन कहता है कोलोसियंस 3:23, वचन कहता है कोलोसियंस 3:23, और जो कुछ तुम करते रहो तन मन से करो, यहां समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं, किसके लिए नहीं? मनुष्य के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए करते हो। अरे लो, वचन क्लियरली बताता है कि हमें जो भी हम लोग कार्य करते वो दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए, मनुष्य के लिए नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग सिर्फ दिखावे के लिए और संसार के लोगों के लिए कर रहे हैं तो हमारा रिवॉर्ड इसी संसार में मिल जाएगा, हमें स्वर्ग में कुछ नहीं मिलेगा। प्यारे लोगों, हमारा उत्साह सच्चा उत्साह होना चाहिए, वहां आत्मिक जिल होनी चाहिए परमेश्वर के लिए कुछ कर मिटने के लिए। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि बुजुर्ग के मैं बात करता हूँ, बुजुर्ग से, ठीक है। फॉर एग्जांपल आनंद की मम्मी सोनी मासी, ठीक है। जब भी मैं उससे बात करता हूँ तो वो कितनी एक्साइटेड रहती है वचन को प्रचार करने के लिए। आपने कभी नोट किया है? ठीक है, उसका उत्साह एक्चुअली सच्चा उत्साह है कि किस तरह मैं लोगों को जाके बताऊं। एक बार वो खेड़ में जाके वचन प्रचार की, इतने दूर हम भी सोच नहीं सकते, लेकिन वैसा उत्साह एक्चुअली हमारे नौजवान में होना चाहिए। कभी कभार हम नौजवानों से बात करते हैं तो उतना उत्साह हमें कभी कभार देखने के लिए नहीं मिलता है। प्यारे लोगों, अपनी आत्मिक उत्साह परमेश्वर के लिए बनाए रखो, और इसी से हम लोग बोर्डम को या फिर उदासीनता को मार सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज क्या करें जब बोर्डम या फिर उदासीनता हमारे जीवन में आते हैं, तो क्या करें? दूसरी चीज है अपने आप को बनाए रखना परमेश्वर के लिए। अपनी आग को, जो धधकती हुई आग है, उसके लिए बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। रोमन्स 12:11 भी कहता है कि वचन कहता है आत्मिक उद्मान में भरे रहो। इसका मतलब है स्पिरिचुअल फर्वर का मतलब है कि आग से भरपूर रहो। प्यारे लोगों, हमें कहता है वचन कि परमेश्वर की आग से बने रहना बहुत ही जरूरी है जब बोर्डम या फिर उदासीनता हमारे जीवन में आती है। एक वचन कहता है लूका 12:49, ये पढ़ूंगा मैं, आप सुनो। वचन कहता है मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं और क्या चाहता हूं, केवल यहां की अभी सुलग जाती है। क्या प्यारे लोगों, यीशु कहना चाहता था कि वह आग लगाने आया है, मारने के लिए आया है, जलाने के लिए आया है, हर ट्रीज को आग लगाने के लिए आया है? नहीं प्यारे लोगों, वहां बात कर रहा था एक सकारात्मक बारे में, ठीक है। आग के पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहा था, वहां आग के एनर्जी के बारे में बात कर रहा था, वहां आग के गर्माहट के बारे में बात कर रहा था, आग जो हमें उजाला देता है उसके बारे में बात कर रहा था। अगर हम पुराना नियम देखेंगे, आग को बहुत बार परमेश्वर की उपस्थिति से जोड़ा गया है। फॉर एग्जाम्पल, मोसेस को पहली बार परमेश्वर ने एक जलती हुई झाड़ी से बात किया, ठीक है। अगर एलिजा को परमेश्वर ने बात किया तो स्वर्ग से आग भेजकर बात किया, ठीक है। अगर मलाका का अध्याय हम लोग 3 में पढ़ेंगे, परमेश्वर को एक धधकती हुई आग के नाई बताया गया। प्यारे लोगों, प्रभु यीशु आज इस समय वही कहना चाहता है, वहां आपके अंदर वहां धधकती हुई जलती हुई आग भरना चाहता है। जो पावरफुल प्रेजेंस ऑफ गॉड है वो आपके हृदय में आज भेजना चाहता है। नए करार में प्रभु यीशु ने कहा है, यूहन्ना बपतिस्मा आया है आपको
पवित्र आत्मा आपको पानी से बपतिस्मा देने के लिए, लेकिन यीशु आया है आपको आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने के लिए, आग और पवित्र आत्मा से। और प्यारे लोगों, यही प्रभु यीशु चाहता है कि हम लोग उसकी आग, उसकी महिमा से भरपूर हो जाए। और जब बाहर के लोग हमें देखेंगे, दुनिया के लोग हमें देखेंगे, वो कहेंगे इसके अंदर वो आग है, यह प्रभु यीशु के लिए चमक रही है, और परमेश्वर की महिमा करेंगे। आमीन। अपनी आग को बनाए रखो हर समय, हर वक्त परमेश्वर के लिए। जब बोर्डम या फिर उदासीनता हमारे जीवन में आती है, कभी कभार यहाँ आग जो हमारे अंदर सुलग रही है, जल रही है, हमारी बेवकूफी की वजह से हम लोग बुझाते हैं, ठीक है, हमारे मिसअंडरस्टैंड की वजह से बुझा देते हैं। या फिर और एक कोई इंसान है जो इसे बुझाने में एकदम तत्पर है, वो पता है कौन है? शैतान है, ठीक है। वहां रेडी है, वहां गरजते हुए शिव की तरी है, कैसे पकड़ूं मैं इन लोगों को, कैसे यूथ को पकड़ूं जो उनकी आग जल रही है, कैसे उन पर पानी डालूं, कैसे इनको बुझाऊं, ठीक है। वो हमारे माइंड्स के साथ खेलता है, वो हमारे ब्रेन्स के साथ खेलता है, वो बहुत ही ट्रिकस्टर है। पता है उसने आदम और हवा को भी ट्रिक खेला। पता है क्या ट्रिक खेला? जब वो फल था, वो एक्चुअली मना किया गया था ना खाने के लिए, आदम और हवा की कहानी, लेकिन उसने अपने हवा को, ब्रेन को ट्रिक किया और बोला कि यह फल अच्छा है, तुम खा सकते हो, ठीक है। और उन लोगों ने खा लिया, ठीक है। उनके चाल में वो लोग फंस गए, और अंत में क्या हुआ? पाप इस संसार में आया। एक एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि कितना जल्दी हमारा ब्रेन ना ट्रिक हो जाता है छोटी छोटी चीजों के लिए, ठीक है। सुनना, थोड़ा पोस्ट डालना। हमारा ब्रेन बहुत ही नाजुक है, ठीक है, बहुत ही जल्दी ट्रिक हो जाता है छोटी छोटी चीजों के लिए। अब सबके पास मोबाइल है, किसके पास मोबाइल है? सिर्फ थोड़ा बस, ओके, हम लोग इधर ही देखेंगे। बड़ा करना, अच्छा, और बड़ा, और बड़ा, बस बस, छोटा, थोड़ा सा छोटा। अच्छा, आप ये 3 डॉट देख सकते हैं, 3 डॉट, इसमें लेजर भी है ना। अच्छा, ये डॉट 3, ठीक है। आपको क्या करना है पता है? आपको 20 सेकंड से उसी डॉट को देखना है, ठीक है। अगर आप अपना ध्यान थोड़ा सा खोना मत, ठीक है, पूरे कॉन्सेंट्रेशन से उस 3 डॉट को ही देखना है, ठीक है। देखने के बाद जब 20 सेकंड हो जाएंगे, मैं बोलूंगा आपको क्या करना है, ठीक है। रेडी ऑल? ओके, करेंगे? ओके, 3, 2, 1, वो पूरे कॉन्सेंट्रेशन से उस 3 डॉट को ही देखना। थोड़ा पानी में, ओके। अभी इधर देखना और आके टिम 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 करना, इधर देखिए, टिम 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 करना। सबने किया? दिखाई दिया कुछ? क्या दिखाई दिया? एक औरत की फोटो है ना, फोटो दिखाई दिया। क्या यहाँ पर फोटो है, कोई औरत है? नहीं ना। प्यारे लोगों, इसी तरह ना शैतान हमारे ब्रेन्स के साथ ट्रिक खेलता है, ठीक है। बैड थॉट्स डाल देता है, ठीक है, जेलसी डाल देता है, इनसिक्योरिटीज डाल देता है, दोस्त के बीच में झगड़ा लगा देता है, ठीक है। हम कभी कभार ऐसा होता है कि मेरे और सोमनाथ के बीच में कुछ है ही नहीं, ठीक है, लेकिन एक थॉट आ जाता है, एक डाउट आ जाता है, एक शक आ जाता है। सोमनाथ ना मेरे को कभी भी थैंक यू नहीं बोलता है, मैं चर्च में इतना काम करता हूं फिर भी कभी थैंक यू नहीं बोलता है। ये शक, ये डाउट एक्चुअली आता है शैतान से,
ठीक है, जिस तरह इधर कुछ नहीं था फिर भी दिखाई दिया ना, ब्रेन में ही ऐसा हो जाता है। ठीक है, कुछ नहीं होता है हमारे बीच में, ठीक है, कुछ बुरी चीज नहीं है, फिर भी शैतान डाल देता है उसमें कुछ तो है। ठीक है, फ्रिक्शन डालता है और हम लोग झगड़ बैठते हैं। ठीक है, इसी तरह वो फायदा उठाता है अपनी आग को बुझाने के लिए, अपनी जो जल रही है आग उसको बुझाने के लिए इसी तरह वहां बहुत बार कार्य करता है। प्यारे लोगों, अपनी आग को बुझाए रखो। उसने आदम और हवा से ट्रिक खेला, उसने नया करार में किससे ट्रिक खेलना चाहा? यीशु से, लेकिन यीशु फंसा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास वचन था। प्यारे लोगों, आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा, अगर अपनी आंख को आप बुझाना ही नहीं चाहते तो वचन में बंधित रहो, जिस तरह यीशु बंधित था। ठीक है, एक झटके से उसने आंसर दिया और शैतान को बाहर निकाला। प्यारे लोगों, अपनी आंख को बनाए रखो परमेश्वर की वचन से, कभी उसको बुझने नहीं दो। ठीक है, तो दो चीज हमने देखा। उदासीनता जब हमारे जीवन में आती है तो क्या क्या करनी है हमें? पहली चीज, सर्व जीसस विद एंथुसियाज्म, परमेश्वर की सेवा उत्साह से करो। और दूसरी चीज, अपनी आंख को बनाए रखो परमेश्वर के लिए। आमेन। हम लोग दूसरा मुद्दा देखेंगे अभी कि हम लोग क्या करें जब प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, परेशानी हमारे जीवन में आती है। तो हमें क्या करें जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज आती है? प्यारे लोगों, प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज हर एक के जीवन में आती है। ठीक है, उससे कोई बच नहीं सकता है। ठीक है, और मसीह के जीवन में तो भिन्न भिन्न प्रकार की डिफिकल्टीज आती है जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। वैसी प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज हम लोग हमारे बीच में आती है। लॉकडाउन में हमने देखा कि अलग अलग रीति से डिफिकल्टीज आती है। आपको पता है जिक्सॉ पजल, ठीक है, तो एक आदमी ना जिक्सॉ पजल डालने की कोशिश कर रहा है, वो घंटों बैठा है, डाल रहा है, वो फिट ही नहीं हो रहा है जिक्सॉ पजल। ठीक है, उसकी वाइफ आके उसको पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है कि मैं जिक्सॉ पजल डालने की कोशिश कर रहा हूँ। पता है उसकी वाइफ क्या बोलती है? उसकी वाइफ बोलती है कि जिक्सॉ पजल नहीं, ये कॉर्नफ्लेक्स के बड़े बड़े फ्लेक्स है जो तुम जोड़ रहे हो। ठीक है, बड़े बड़े फ्लेक्स रहते हैं। तो प्यारे लोग, कभी कभार हमारा जीवन ऐसा हो जाता है, हमारे पास वहाँ राइट पीस नहीं रहती है और फिर भी हम अपने जीवन को जोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, राइट पीस जो यीशु मसीह है वो हमारे जीवन में अगर नहीं है तो फिर हमारा जीवन जुड़ नहीं सकता है। लास्ट संडे आनंद ने बहुत ही अच्छी बात कही कि जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा है तो कभी भी आप गलत नहीं जा सकते, 100% आप गलत नहीं जा सकते। और वही हमारा राइट पीस है, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु हमारे जीवन का राइट पीस है। अगर वो है तो फिर हम लोग गलत नहीं जा सकते। लेकिन उसी बात से मैं कहना चाहूंगा, प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज आने का या फिर जाने का हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन किस तरह प्रॉब्लम्स और डिफिकल्ट को हम लोग फेस करते हैं या फिर रिएक्ट करते हैं वो हमारे हाथ में है। ठीक है, तो पहली चीज क्या करें जब प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज हमारे जीवन में आते हैं? हमें करना है लुक बियॉन्ड द सर्कमस्टांसेस एंड रिजॉइस विद फेथ। ठीक है, परिस्थितियों के ऊपर देखे और हम लोगों को खुश होना चाहिए आशा में। परिस्थिति के ऊपर देखे और खुश होना चाहिए आशा में। रोमन्स 12 और 12 वचन कहता है, आशा में आनंदित रहो। क्या कहता है? आशा में आनंदित रहना बहुत ही जरूरी है। अगर मैं आपको पूछूं कि बाइबल में सबसे छोटा वचन कौन सा है तो आप लोग क्या कहोगे? यीशु रो पड़ा। ठीक है, जॉन लेवल 35। लेकिन मैं आपको आज गलत साबित करूंगा। ठीक है, एक्चुअली में सबसे छोटा वर्स है 1 थिस्सलुनीय अध्याय 5 और 16। वचन कहता है रिजॉइस एवरमोर, सदा आनंदित रहो। एक्चुअली ग्रीक भाषा में जब यह बाइबल लिखा गया था तो यीशु रोया, जॉन लेवल 35, ये 16 शब्द से बनता है और 1 थिस्सलुनीय 5:16 ग्रीक में सिर्फ 14 अक्षर से बनता है। तो टेक्निकली कौन छोटा हुआ? कौन सा छोटा हुआ? रिजॉइस एवरमोर, सदा आनंदित रहो, 1 थिस्सलुनीय 5:16। और मैं चाहता हूं प्यारे लोगों, ये वचन आप पकड़ के रखो। जब भी आपको कोई पूछे कि सबसे छोटा वर्स कौन सा है तो फिर आप बोलो कि 1 थिस्सलुनीय 5:16, सदा आनंदित रहो। और मैं चाहता हूं प्यारे लोगों, हमें आनंदित रहना बहुत ही जरूरी है। प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज आती रहेगी लेकिन हमें आनंदित रहना है और परिस्थिति को ऊपर देखना है आशा में और जानना है कि आने वाले दिन अच्छे रहेंगे। आशा हमें मदद करता है कि
आने वाले परिस्थिति के ऊपर देख के और जाने कि आने वाले दिन अच्छे रहेंगे। आशा हमें मदद करता है कि जाने कि भविष्य हमारा अच्छा रहेगा। प्यारे लोगों, ये उसी तरह है कि एक किसान एक बीज जमीन में डालता है और आशा करता है कि आने वाले दिनों में उसकी फसल अच्छी रहेगी। वो आशा करता है कि जो बीज उसने बोया है वहां मिट्टी से मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड से मिलेगी, पानी से मिलेगी, सनलाइट से मिलेगी और आने वाले दिनों में बेहतरीन फसल उसको मिलेगी। प्यारे लोगों, परिस्थिति के ऊपर देखना है और आनंदित होना है आशा में, यह जानकर कि आने वाले दिन अच्छे रहेंगे। आमीन। आपको पता रहेगा पौलुस और सिलास की कहानी नए करार में, आपको पता है नए करार में पौलुस और सिलास की कहानी। यस, पौलुस और सिलास रोमन्स में प्रचार कर रहे थे, ठीक है, प्रचार कर रहे रोमन्स अधिकारियों ने दोनों को पकड़ा, ठीक है, और गलत इंतजाम में उसको जेल में डाला। पहले तो उनको डंडे से मारा और बाद में उनको जेल में डाला। क्या सिलास बैठा रहा कोने में और बोला पौलुस ये हमारा अभी एनकाउंटर करने वाले, ठीक है, ये हमारा लास्ट दिन है, ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ ना। ठीक है, उन लोगों ने क्या किया? वो लोग आशावादी थे, उन लोगों ने सर्कमस्टांसेस के ऊपर दिया और रात के 12 बज रहे थे, उन लोगों ने क्या किया? आराधना की परमेश्वर की, ठीक है, वो आशा में आनंदित होके आराधना की और बाद में क्या हुआ? बूम, हाथ में कुछ हुआ, ठीक है, बूम, क्या हुआ? अर्थक्वेक, और पूरे जो भी शेकल्स थे, जो बेड़ियां थी, दरवाजे थे, वो खुल गए, उनके हाथ की बेड़ियां खुल गई और वो लोग आजाद थे। प्यारे लोग, जब परिस्थिति बुरी आती है तो फिर हमें कोने में बैठ के रोना नहीं चाहिए, हमें आशावादी बनना चाहिए, जिस तरह पौलुस और सिलास ने किया। वो लोग आशावादी बने, जाने के आने वाले दिन अच्छे रहेंगे और आराधना की। और यही मैं चाहता हूं प्यारे लोगों, आनंद में आशावादी बनो, परिस्थितियों के ऊपर देखो। दूसरी चीज, हमें क्या करना चाहिए जब परिस्थितियां गंभीर है, डिफिकल्ट है, प्रॉब्लम्स है? हमें धीरज और संयम में बने रहना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। प्रॉब्लम्स आते रहेंगे प्यारे लोगों, लेकिन हमें कामनेस होना बहुत ही जरूरी है। कीप काम बिकॉज जीसस इज विद अस। अगर प्रभु यीशु हमारे संग है तो फिर कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है? प्यारे लोगों, ये आप जानो कि परमेश्वर हमारे संग है, तो धीरज और संयम से काम लेना बहुत ही जरूरी है। 1 थिस्सलुनीकियों 1:3 वचन ऐसे कहता है, और हमारे यस प्लीज वेट, और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते रहो। क्या कहता वचन? यीशु की धीरता को, यीशु की पेशेंस को लगातार स्मरण करते रहो। याद रखो, परमेश्वर पेशेंस वादी है, ठीक है, तो वही पेशेंस हमारे जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। एक फेमस कहानी है ओल्ड टेस्टमेंट में मोजेस की। मोजेस ने क्या किया पता है? मोजेस ने लाल समुद्र 2 भागा, ठीक है। मोजेस आ रहा है, उसके पीछे 20 लाख इजरायली है और उसके पीछे कौन है? फिरौन की सेना आ रही है, रथ लेके दौड़ रहे। आगे है अपना मोजेस, उसके बाद 20 लोग इजरायली, उसके बाद फिरौन की सेना और सबसे आगे क्या है? लाल समुद्र, विशाल लाल समुद्र, ठीक है। उधर आके मोजेस रुक जाता है, ठीक है। अब करे तो क्या करे? आगे है लाल समुद्र, पीछे है फिरौन की सेना। क्या मोजेस ने, जो परमेश्वर ने लाठी दिया था, वो छोड़ दी और भाग निकला? परमेश्वर आपकी लाठी, आपकी भैंस, आप देख लो इस प्रजा को, ऐसे किया? नहीं, उसने अपना संयम से काम लिया, ठीक है, वो भागा नहीं, ठीक है। 20 लोगों को संभालना एक व्यक्ति, इट्स नॉट अ जोक, ठीक है। हमारी गोवा की संख्या कितनी है पता है? 14-15 लाख, 14-15 लाख, ठीक है। उससे भी ज्यादा थे, 20 लाख से भी अधिक लोग थे मोजेस के पीछे, लेकिन उसने संयम से काम लिया, ठीक है। उसने शांति से काम लिया, परमेश्वर से मांगा, उसके बाद क्या? बैंग, लाल समुद्र 2 भागा और वो लोग आराम से चले गए। प्यारे लोगों, मुश्किल हालात आएंगे लेकिन संयम से काम लेना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। एक संयमवादी इंसान जो मुझे याद आता है वह है जोब, अय्यूब पता है आपको? जब भी मैं बाइबल में सबसे संयमशील आदमी को देखता हूं वो है जोब, ठीक है, यीशु के बाद। बहुत ही संयमवाद आदमी, पेशेंस से भरपूर, ठीक है। उसके बाद सब कुछ था, धन थे, ठीक है, दौलत था, बच्चे थे, वाइफ थी, उसके पास सेवक था, उसके पास दोस्त थे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? शैतान,
अपना ट्रिकस्टर, ठीक है, वो आ जाता है अपना ट्रिक लेके और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वह टेस्ट करता है अय्यूब को, ठीक है, टेस्ट करता है अय्यूब को। और उसके बाद क्या होता है, एक एक करके उसके पास से सब कुछ चले जाते हैं, उसके पास धन चले जाता है, दौलत चले जाता है, गाय चले जाते हैं, बैल चले जाते हैं, जो प्लॉट्स थे वो चले जाते हैं, जो पैसे थे वो चले जाते हैं, उसकी वाइफ भी उसको धिक्कारती है, दोस्त चले जाते हैं और अंत में उसको बहुत सारे डिजीज हो जाती है, ठीक है, वो फोर्ट से भर जाता है, फोर्ट से भर जाता है। लेकिन एक भी बार उसने प्रभु यीशु को धिक्कारा, एक भी बार कहा कि क्या प्रभु तूने इतना मेरे को किया, मैं क्या करूं, ऐसा बोला उसने नहीं। प्यारे लोगों, उसमें धीरज था। ये धीरज की परिभाषा है। डिफिकल्टीज आने दो, ठीक है, प्रॉब्लम्स आने दो, यहाँ इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। लेकिन हमारी कामनेस, हमारी धीरज को, हमारी जो सहनशीलता है उसको हमें खोना नहीं चाहिए, ठीक है। और अय्यूब ने भी ऐसा ही किया और अंत में परमेश्वर उससे खुश होकर क्या किया, 7 गुना वापस उसे कर दिया, ठीक है। उसके जो बच्चे चले गए थे उसको बच्चे दिए, उसके धन दौलत दिए, उसके पास जो सेवक थे वो दिए और सब कुछ उसको वापस मिल गया। प्यारे लोगों, परिस्थितियों में हमें सहनशीलता या फिर धीरजवंत बनना बहुत ही जरूरी है। आमीन। और आखिरी पॉइंट से मैं समाप्त करूंगा, वह है जब हमारे पास डिफिकल्टी से अभी प्रॉब्लम आती है तो हमें क्या करनी है, कंटिन्यूस प्रे करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अगर रोमन्स 12 वचन हम लोग 12 पढ़ेंगे तो वह कहता है प्रार्थना में नित्य लगे रहो, ठीक है। हमें प्रार्थना में कंटिन्यूस रहना बहुत ही जरूरी है। प्यारे लोगों, एक पते की बात आपको कहना चाहूंगा कि जब हम प्रार्थना करते रहेंगे तो फिर चिंता नहीं करेंगे और जब चिंता करते रहेंगे तो प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चॉइस आपकी है, आप क्या करना चाहते हैं, सिर्फ चिंता करना चाहते हैं या फिर प्रार्थना करना चाहते हैं। प्यारे लोगों, आपको प्रोत्साहित करना, हमें प्रार्थना में निरंतर होना बहुत ही जरूरी है। प्रार्थना आशा और विश्वास को मजबूत करती है और हमें मदद करती है कि हम डिफिकल्टीज परिस्थितियों का सामना कर सके। आमीन। एक वचन कहता है एक्ट्स 1:14 वचन कहता है, ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे, ठीक है। वचन कहता है प्रार्थना में एक चित होकर लगे रहे। ये तब की घटना है, आपको बताना चाहूंगा इसकी बैकग्राउंड कब हुआ था। यीशु 3 दिन हो गए मर गया था, उसके बाद वहां जीवित हुआ, ठीक है। वहां उसके बाद 40 दिन तक अपने चेलों के साथ रहा, उसने उसको शिक्षा दी हर एक चेलों को, ठीक है। उसने बताया कि कैसे क्या करना है, ठीक है। और 40 दिन उनके साथ रहा। 40 दिन के बाद यीशु का स्वर्गारोहण हो गया, यीशु स्वर्ग में चला गया। अभी ये लोग ही बचे हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, सब कई स्त्री और यीशु की माता मरियम और उसके भाई, ठीक है। ये कुछ ही लोग बच गए थे। मेरे को लगता है कि अपने 11 छेले माता पिता मिला के 15-20 लोग रहेंगे, ठीक है, उस समय की बात है। तो अभी उनके पास यीशु नहीं है, ठीक है। वो लोग मिल गए हैं, अभी पता नहीं कि क्या करे आगे। उनके पास यीशु नहीं है, उनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, अब तक नहीं आया, और उसके पास पौलुस भी नहीं है। पौलुस अध्याय 9 में उनका एंट्री होता है, अभी आप लोग 1 में हैं। तो उनके पास कोई लीडर नहीं है, कोई अगुवा नहीं है कि उनको राह दिखाए, ठीक है। उन्हें पता नहीं कि क्या करने वाली, परिस्थिति गंभीर है, ठीक है। और मेन पॉइंट है कि गवर्नमेंट भी उसके अगेंस्ट था, ठीक है। जिसने यीशु को मरवाया था वो भी ढूंढ रहे थे लोगों को, ठीक है। जो उनके चेले थे उनको भी पकड़ने के, मारने की कोशिश तो चाली थी। तो इन लोगों को पता नहीं था कि क्या करें हम लोग, अभी हमारे पास यीशु नहीं है, अगुवा नहीं है, लीडर नहीं, तो क्या करे तो क्या करे। तो उन लोगों ने क्या किया, मिलकर एक चित होकर परमेश्वर से मांगा और प्रार्थना की। और उनके बाद 120 जुड़ गए, पतरस खड़ा हुआ, उसके बाद बढ़ते गए और बाद में रेस्ट इज हिस्ट्री और पूरे संसार में यीशु का वचन फैल गया। प्यारे लोगों, जब डिफिकल्ट टाइम आता है तो हमें प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। और मैं कहूंगा कि डिफिकल्ट टाइम्स में ही नहीं, जब आनंदित है तभी भी हमें प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। मांगना है परमेश्वर से जब आनंदित है। कभी कभार हम लोग ऐसा हो जाता है, यूथ स्पेशली, और एक्साइटमेंट से गलत कदम लेते हैं, ठीक है। तो फिर मैं कहना चाहूंगा, खुश हो या फिर दुख हो, प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। यिर्मयाह 33:3 वचन क्या कहता है, 33:3 वचन कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें
बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। प्यारे लोगों, वचन क्लियर ये कहता है, ये मेरा वचन नहीं है, परमेश्वर से लिखा हुआ वचन है। वो कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा। प्यारे लोगों, जब डिफिकल्टीज टाइम आता है, सोचता नहीं दिमाग में क्या करे, कैसे हैंडल करे सिचुएशन को, तो प्रभु यीशु कहता है मेरे पास आओ और मैं तुम्हें बड़ी बड़ी और अद्भुत बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी तक समझता नहीं है। मतलब कि तुम्हें मैं सॉल्यूशन दूंगा। प्यारे लोगों, वचन में बंधित रहो, प्रार्थना में बंधित रहो और परमेश्वर हमें संकट से बाहर निकालेगा। ठीक है, तो 3 चीज क्या करें जब डिफिकल्टीज टाइम हमारे संग आती है। पहली चीज हमें क्या करनी है? पहली चीज, लुक बियॉन्ड सर्कमस्टेंसेस एंड रिजॉइस विद होप। ठीक है, दूसरी चीज, हमें पेशेंस में रहना बहुत ही जरूरी है और तीसरी चीज, कीप प्रेइंग। आमेन। तो इसी से मैं समाप्त करना चाहूंगा और कहूंगा कि डिफिकल्टीज टाइम, बोर्डम, उदासीनता हमारे जीवन में आती रहेंगी, लेकिन हमारी आग को हमें बनाए रखना है परमेश्वर के लिए, उत्साह से परमेश्वर के लिए कार्य करना चाहिए। जब डिफिकल्टीज परिस्थिति आती है तो फिर हमें सर्कमस्टेंसेस के ऊपर देखना है, आशावादी बनना है और आनंद से भरपूर होना चाहिए। हमारे हृदय में वहाँ सुख शांति होनी चाहिए, धीरज होनी चाहिए और आखिरी अंत में कहना चाहूंगा कि प्रार्थना करते रहना बहुत ही जरूरी है। आमेन, आमेन। क्यों ना हम प्रार्थना करें और कहे प्रभु यीशु यह जो पॉइंट से हमारे जीवन में आए और हम लोग हर एक प्रॉब्लम्स का, डिफिकल्टीज का सामना आपके हिसाब के और आपके अनुसार करें। आमेन। प्रभु धन्यवाद देते प्रभु जी इस वचन के लिए जो आपने दिए है प्रभु जी, और हम कहना चाहते प्रभु जी यह वचन हमारे जीवन में आए और इस वचन को प्रभु जी हम लोग पालन करें और कहे प्रभु हर एक डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम में आप हमारे संग रहो प्रभु आप हमें राह दिखाओ प्रभु, जैसे आपने मोसेस को राह दिखाया था, जैसे पौलुस सिलास को राह दिखाया था प्रभु, आप हमारे आगे आगे चलो और हर चीज में आप सहायता हमें करोगे प्रभु यीशु। हम कहते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन।